कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा बोलते बोलते तुमने अपने 8 से 9 महीने ऐसे ही निकाल दिए। और टेंशन मत लो, अभी जो ये बाकी के बचे हुए दिन है ना, ये भी ऐसे जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलने का। तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि लास्ट टाइम पर तुम एकदम डिप्रेशन में होगे, ना मार्क्स आएंगे ना पेरेंट्स खुश होंगे। मुझे नहीं पता तुम्हारे 7th में कितने आए थे, 8th में कितने आए थे, 9th में कितने मार्क्स आए थे, बट क्लास 10th में तुम्हारे आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। उसके लिए तुम्हें अपने पूरे दिन को इस तरह से प्लान करना पड़ेगा। आज कोई इंट्रो विंट्रो नहीं होने वाला, आज 1 to 1 तुम्हारी और मेरी बात होगी सीधे। तो सबसे पहले आ गए ना एक और वीडियो देखने के लिए। एग्जीक्यूशन तुमसे होता नहीं है लेकिन वीडियोस बराबर देखते हो, और इस टाइम टेबल को भी अगर तुम्हें नहीं फॉलो करना है ना तो वीडियो को अभी बंद कर दो। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि देखो लास्ट तक। अगर तुम सच में सीरियस हो तभी देखना, क्योंकि क्लास 10th में ये 2 से 3 महीने ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने अभी मन लगा कि स्टडी कर ली ना तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इजीली 95% आ रहे होंगे। अब तो तुम्हारे सभी फेस्टिवल वगैरह भी जा चुके हैं, अब सब चीजें भूल जाओ। अब दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की तुम्हारी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। बट उससे पहले ये 4 मस्ट डू थिंग्स तुम्हें फॉलो करनी ही करनी है। फर्स्ट है तुम्हारी हेल्दी मील्स। अब ये क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, तुम ज्यादा खाना खाते हो तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कम खाना खाते हो तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, और साथ में अगर जंक फूड वगैरह खाते हो फिर तो तुम्हारा हो गया काम। तुम्हारा ब्रेन ही अच्छे से काम नहीं करेगा। ब्रेन के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है अभी आगे बताऊंगा। बट अभी अपनी मील को बैलेंस करने के लिए तुम्हें अपने तीनों टाइम का ये पैटर्न रखना है। मॉर्निंग में तुम लाइट मील लोगे, हल्का खाना खाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठते ही 4-5 रोटियां ठूस दी तुमने, ठीक है। इसके बाद आफ्टरनून में तुम्हें हैवी मील लेना है। आफ्टरनून में तुम खाओ झिक के, जितना मन करे उतना खा लो, ठीक है। लंच टाइम तुम्हारा भरपेट खाने का है। इसके बाद फिर नाइट में जब तुम खाने के लिए बैठते हो तो उस टाइम तुम्हें लाइट मील लेनी है, हल्का खाना खाओ उस टाइम भी। तो अगर तुम ये पैटर्न रखते हो ना तो तुम्हारी डाइट एकदम अच्छी रहने वाली है। हैवी और लाइट मील क्या है तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें खाना खाना है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी ब्रेन एक्सरसाइज। अब से तुम इतना एफर्ट मारोगे तो फिर तुम्हारे ब्रेन को एक्सरसाइज की भी तो जरूरत है। उसके लिए तुम्हें सिंपली मेडिटेशन करनी है। कितनी देर करनी है, किस टाइम करनी है, ये सब तुम्हें अभी आगे टाइम टेबल में बताऊंगा। लेकिन मेडिटेशन करते कैसे हैं वो बताता हूँ। चलो, तो सिंपली तुम्हें एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद करके तुम अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करोगे। जो तुम्हारी पल्स चल रही है, अंदर तुम्हारे जो हलचल हो रही है ना, उसके ऊपर फोकस करो। मीन्स तुम्हें प्रेजेंट में रहना है, ना तो पास्ट का सोचना है ना फ्यूचर का सोचना है। इस तरह से कुछ टाइम अपने साथ बैठो और फिर देखना पूरा दिन तुम्हारा माइंड रिलैक्स्ड फील करेगा। और बहुत सारे बच्चे होते हैं इतना कुछ करने के बाद भी उनके माइंड में थॉट्स आते ही रहते हैं उस टाइम पे। तो उसके लिए तुम सिंपली कोई भी नेम चेंट कर सकते हो। अब वो कुछ भी नेम हो सकता है, तुम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे तुम ओम वर्ड बोल सकते हो। अब इस गलतफहमी में मत रहना कि भैया ये आप क्या बता रहे हो हमें। तो मेरी जान, ये वो सीक्रेट है जो पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। मेडिटेशन से तुम्हें पता है कितनी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, बार बार चीजों को भूलने की आदत, ओवर थिंकिंग, और भी ना जाने कितनी सारी तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिटेशन से खत्म हो रही होंगी। तो इस चीज को हल्के में मत लो, जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा करो, ठीक है। इसके बाद थर्ड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी बॉडी के लिए, जिसके लिए सिंपली तुम्हें दिन में वर्कआउट करना है। किसी भी टाइम कर सकते हो जब तुम्हारा मन करे। एटलीस्ट 30 मिनट तुम्हें अपने एक दिन में वर्कआउट करना ही करना है। अब वर्कआउट में क्या कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, होम वर्कआउट हो सकता है तुम्हारा, योगा कर सकते हो। ये सब करने से तुम्हारी बॉडी एकदम अच्छे से वर्क करेगी। जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी तो तुम्हारी स्टडी भी एकदम फंटास्टिक होगी। वहीं दूसरी तरफ तुम इनमें से कोई भी चीज नहीं करते तो फिर कैसे पढ़ाई करोगे तुम यार, ये बताओ। ये जो मैं तुम्हें मस्ट डू थिंग्स बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए वो फ्यूल होने वाले हैं। अगर तुम इनको भी अच्छे से कर लेते हो ना तो तुम देखना पूरे दिन में तुम कितना प्रोडक्टिव रहोगे। आराम से 6 से 7 घंटे की भी सेल्फ स्टडी कर लोगे। बट पूरे यूट्यूब पर तुम्हें ये चीजें कोई बताने वाला है नहीं। सब आते हैं और बता के चले जाते हैं कि ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये टाइम टेबल फॉलो करो। लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने भी फेस किया था। और हजारों बच्चों के कॉन्टेक्ट में रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है ना, सभी को अच्छे से करना है। इसके बाद तुम्हारी बस लास्ट मस्ट डू थिंग बचती है, जो कि सोशल मीडिया एडिक्शन है। ये तुम्हारा वो सांप है जो तुम्हें प्यार से डस लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता जब चलेगा जब तुम्हारी मौत हो जाएगी। मतलब पूरे टाइम को इजीली खा सकता है तुम्हारे। इससे कैसे बचना है, इसका सॉल्यूशन जानना है ना, तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बिकॉज इस वीडियो में दोबारा बताने लग जाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब मस्ट डू थिंग्स के बाद ये तुम्हारा पूरा सिस्टम क्रिएट हो चुका है, जो कि
तुम्हें अपने आप चलाएगा। वो कैसे? इस टाइम टेबल की हेल्प से। तो देखो, करना तुम्हें कुछ नहीं है, सिंपल रहना है। सबसे पहले तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना है। 5 AM तक इजीली उठ जाओ। डे की स्टार्टिंग अगर जल्दी करोगे ना तो तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, आफ्टर वेकअप तुम मेडिटेशन के लिए बैठोगे। 15 मिनट की तुम्हें मेडिटेशन करनी है। जो मैंने तुम्हें बताया था कैसे करते हैं वही तुम्हें करना है बस। अब मेडिटेशन के बाद तुम्हारा फर्स्ट स्टडी स्लॉट होने वाला है 5:30 से 7 AM तक। ठीक है, ये तुम्हारा स्लॉट रहेगा। इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद तुम्हारा स्कूल का टाइम स्टार्ट हो जाता है जो कि है 8 AM से 2 PM तक। बिकॉज मेजॉरिटी बच्चों का यही टाइम टेबल होता है स्कूल का। अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो एडजस्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है आफ्टरनून स्लॉट। आफ्टरनून में तुम स्कूल से आके 30 मिनट का ब्रेक लोगे जिसके अंदर तुम लंच वगैरह करोगे और फिर ब्रेक के बाद तुम सेकंड स्टडी स्लॉट के लिए बैठोगे जिसमें तुम 2:30 से 3:30 PM तक 1 घंटे के लिए स्टडी कर रहे होगे। एंड देन जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है ट्यूशन का टाइम। अगर तुमने ट्यूशन लगा रखा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा रखा तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है पढ़ने के लिए। बिकॉज आज के टाइम पर यूट्यूब पर तुम्हारा इतना कंटेंट अवेलेबल है ना, ट्यूशन की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर जबरदस्ती लगवा रखा है तो कोई बात नहीं, चलो 4 PM से 7 PM तक। ठीक है, 7 PM तक तुम अपने घर आ जाते हो। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट 30 मिनट के अंदर डिनर करना है और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट लेना है। इस ब्रेक में तुम थोड़ा बहुत सोशल मीडिया चला सकते हो, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 10 से 15 मिनट ओनली बस। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा ब्रेक खत्म होता है तो फिर से तुम अपने थर्ड स्टडी स्लॉट के लिए बैठोगे जो कि तुम्हारा होगा 8 PM से 9 PM तक। जब वो हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम एक और ब्रेक लोगे छोटा सा जो कि 15 मिनट का होगा। एंड देन फिर से तुम्हारा एक और स्टडी स्लॉट होगा, ये होगा तुम्हारा 30 मिनट का बस, 9:15 से 9:45 तक। और उसके बाद तुम सो जाओगे 10 PM तक। इस तरह से तुम्हारी 7 आवर्स की स्लीप भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हारा टाइम टेबल भी अच्छे से। बट अभी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है। वैसे तो तुम खुद भी एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे करूंगा तो चलो बताता हूँ। तो सिंपली तुम्हारा जो मॉर्निंग वाला स्लॉट है ना वो है तुम्हारा 90 मिनट का। तो उसके अंदर तुम्हें 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले फर्स्ट तुम 30 मिनट के लिए हिंदी पढ़ोगे, फिर उसके बाद तुम SST को पढ़ रहे होगे 60 मिनट के लिए। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा सेकंड स्लॉट होता है जो कि आफ्टरनून में होगा। तो आफ्टरनून का टाइम तुम्हारा ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हें नींद ज्यादा आती है। होता है ना, स्कूल से आने के बाद थोड़ी बोरियत सी होती है, नींद आने लगती है। तो इस टाइम पर अगर तुमने थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठा लिया ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली तुम्हें ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जिससे तुम्हारा कॉपी पर पेन चलता रहे, और ऐसा सब्जेक्ट है तुम्हारा मैथमेटिक्स। तो आफ्टरनून में 60 मिनट के लिए तुम्हें मैथ्स को पढ़ना है। इसके बाद जो तुम्हारे नाइट में 2 स्लॉट हैं उसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट आफ्टर डिनर तुम्हें साइंस पढ़नी है जो कि 1 घंटे का था ना तुम्हारा स्लॉट उसके अंदर। एंड जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम्हारा होने वाला है इंग्लिश, जिसको तुम 30 मिनट वाले स्लॉट के अंदर पढ़ रहे होगे बस। ठीक है, तो समझ गए ना पूरे सब्जेक्ट कैसे तुम्हें अरेंज करने हैं। इस तरह से अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा मन भी लगेगा और बोर भी नहीं होगे। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आता है वीकेंड टाइम टेबल। संडे को तुम्हें किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो संडे को तुम्हें 2 चीजों पर फोकस करना है, एक तो तुम्हारा बैकलॉग और एक तुम्हारा हुआ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में तुम क्या कर रहे होगे, प्रैक्टिस में तुम करोगे सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर कौन से लेना है वो ले सकते हो तुम PW के ये वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर। मैं टैग कर दूंगा, क्लिक करना और बाय कर लेना अभी। ठीक है, तो तुम्हें हर सब्जेक्ट का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना है और जो तुम्हारा बैकलॉग बच रहा है उसको कंप्लीट करना है संडे में। और उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, उसके लिए तुम्हें बस टारगेट सेट करना है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, ऐसे ऐसे करना बस। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओ और उसको एनालाइज करो कहाँ पे तुमने मिस्टेक्स की हैं बस। और पूरे दिन का ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से सब चीजों को कंप्लीट करो। जो मैंने तुम्हें स्लॉट्स बताए हैं उनको कंप्लीट करो और रात को सो जाओ, प्रॉपर नींद लो। इसके बाद ना तो तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी है ना कोई सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करनी है। बस जो मिस्टेक्स तुमने की है उनको बस करेक्ट करना है। और वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कोई अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दो। कमेंट कर सकते हो बेस्ट टाइम टेबल फॉर मी भैया। बाकी चलो, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगे, इनको भी देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।